अस्सलामुअलैकुम गाइस भाई। बहुत टाइम से मैं इसके ऊपर बात करना चाह रहा था। आज मौका मिला है, मौका भी है, दस्तूर भी है। माय मैसेज टू गुलशन जा। गुलशन जा के अंदर मैंने वो सारे जरासीम देखे हैं, वो सारे जर्म्स देख लिए हैं जो कि मेरे बैन स्टोक्स के अंदर है। अब लोग अभी से ही नीचे कमेंट कर देंगे, पहले पूरी बात सुनो कि यार तुम बैन स्टोक्स से कंपेयर कर रहे हो गुलशन जा को। बैन स्टोक्स से कंपेयर नहीं कर रहा। बैन स्टोक्स जो अपने मुल्क के लिए कर रहा है, वो ही सेम जर्म्स इस गुलशन के अंदर हैं। और इसकी लाइफ की जितनी परफॉर्मेंसेस हैं, या इन दोनों की मैं लग काफी रिलेट करता हूँ। जो जो इसने झेला है, तकरीबन वो चीजें ये भी झेल रहा है गुलशन भी। वो आप ये कंफर्म करेंगे। ये नहीं कह रहा कि स्टोक से बड़ा प्लेयर हो गया, या स्टोक स्टोक ने जो अपनी कंट्री के लिए कर दिया। अब इसमें गुलशन की गलती नहीं है कि वो उस मुल्क में पैदा है जिस मुल्क की कंट्री एसोसिएट क्रिकेट खेलती है, और स्टोक्स वहां खेला, पहले आइलैंड में हुआ, आइलैंड का था, फिर वो इंग्लैंड में आया, वहां खेल रहा है जिन्होंने क्रिकेट ही ईजाद की है। तो फर्क नहीं है। अगर गुलशन को इधर कर दो, स्टोक्स को इधर कर दो, तो स्टोक्स भी वही कर रहा होगा जो आज गुलशन कर रहा है नेपाल के लिए। और जो स्टोक्स इंग्लैंड के लिए कर रहा है, वो गुलशन इंग्लैंड के लिए कर रहा होगा। बात सारी ये है कि इसमें गुलशन की गलती नहीं है। बात मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि जो काम स्टोक्स एक हार्ट बीट या बैकबोन बोले, या एक हार्ट है अपनी टीम का, वो ही गुलशन बन सकता है। बट वो क्यों नहीं बना अभी तक, क्या ऐसी वजह है? और बस एक नेवर गिव अप एटीट्यूड चाहिए। इस स्टोक्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, यही स्टोक्स ब्राथवेट से छक्के खा के अपने आप को पॉज लगा के खत्म हो सकता था। खत्म हो सकता था भाई ये। इसको पड़े छक्के। 24 रन या 23 रन इससे डिपेंड नहीं हुए लास्ट ओवर में। हाथ का गोद का वर्ल्ड कप था इस। क्या था? गोद में आया हुआ वर्ल्ड कप 2016 का, वो वेस्ट इंडीज को गिफ्ट किया इसने अपनी बॉलिंग से। उसके बाद ये गिव अप नहीं किया इसने। इसने क्या बोला? मैंने एक वर्ल्ड कप छोड़ा है ना, मैं 2 वर्ल्ड कप लाके दूंगा। गुलशन जहां ने भी कोई सेम हरकत की। जीता हुआ मैच, जीत गए थे ऑलमोस्ट। हमारी तो चलो उसको, वो तो वर्ल्ड कप था, हमारे लिए भाई टेस्ट विक्ट्री सबसे बड़ी थी, सबसे पहले वर्ल्ड कप के अंदर विन। उनका सबसे पहला वर्ल्ड कप आ जाना, स्टोक जिता दे। एक बार जीत चुके हैं 10 के अंदर T20 वर्ल्ड कप, बट फिर भी एक अचीवमेंट वर्ल्ड कप थी। हमारी अचीवमेंट ये थी कि टेस्ट नेशन को बीट कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका जो कि फाइनलिस्ट था, बाद में जाके बना, उसको बीट कर रहे हैं पहली दफा वर्ल्ड कप में। वहां पे चोकिंग हल्की सी हो गई, रन नहीं हुआ, रन आउट हो गया। तो जो हार्ड ब्रेक इसको मिला था ना, इसका बहुत बड़ा होगा आपके लिहाज में, लेकिन जो गुलशन को मिला था वो छोटा नहीं था भाई। वो भी 2-2 दिन तक सोया नहीं था, वो भी बैठ के रो रहा था 2 मिनट तक, तो वो खड़ा नहीं हुआ जाने के लिए। लेकिन वहां से गुलशन ने, मुझे नहीं पता गिव अप किया नहीं किया। गुलशन को मैं यहां से मोटिवेशन स्टोक्स की पास कर रहा हूं कि भाई साहब, इसने तो बहुत बड़ा मैच हरवा दिया, तुमने तो कुछ भी नहीं किया था। लेकिन सारा ब्लेम गुलशन पे लोगों ने डाला, बाकी के ऊपर वालों पे किसी ने कुछ नहीं डाला। खैर, तो गुलशन ने भी वही हार्ड ब्रेक सहा हुआ है जो भाई स्टोक्स ने उस टाइम पे सहा था, क्योंकि जीता हुआ मैच उसने हरवा दिया। इधर भी जीता हुआ मैच ऑलमोस्ट 1 रन भी ले लेता, ड्रॉ हो जाता, बट वो देख के भागा नहीं। उसने सारी गलती अपने पे ले लिया, ब्लेम अपने पे ले लिया गुलशन ने, कि भाई मेरी वजह से ही हुआ। लेकिन अब गुलशन, तुम्हें ये सोचना है, और गुलशन की मैंने कमेंट भी पढ़े हैं, अभी उसने एक बहुत अच्छी बात भी की है, वो भी आगे बता दूं। अब गुलशन ने, जो स्टोक्स ने सोचा कि एक वर्ल्ड कप हराया, 2 जिताऊंगा, तुमने ये बोलना है कि एक मैच मैंने जो करवा दिया, या एक मैच में मुझसे नहीं हुआ, जिसमें तुम्हारी फिर भी इतनी गलती नहीं थी, लेकिन चलो मान ली, तो तुम्हें अब ये गिव अप एटीट्यूड जो है ना, नेवर गिव अप एटीट्यूड लेके जाओ। और ये अपने आप को बोलो कि एक मैच मेरे से नहीं हुआ ना, मैं 2 मैच फिनिश करके दूंगा टेस्ट नेशन के अगेंस्ट। कैसे? 2026 वर्ल्ड कप, दो नहीं तो एक तो करो। स्टोक्स की हालत आपके सामने ही है। स्टोक्स लेफ्टी बैटर है और बॉलिंग करता है राइट आर्म से। गुलशन जा लेफ्टी बैटर है और बॉलिंग करता है राइट आर्म से। बॉलिंग सिमिलर है तरीके की, लंबे चौड़े दोनों हैं। जिस तरीके का पेस, गुड, ये तो 140 पे कर लेता भाई, स्टोक्स कैसे कर लेता? अपनी फिटनेस मेंटेन की है। गुलशन की मैं वीडियोस देख रहा हूँ, फिटनेस फिटनेस पे काम कर रहा है, वीडियो डालता है। असल चीज बताऊं क्या है? फील्डिंग इंप्रूव करो गुलशन भाई। अगर 3D 4D प्लेयर बनना है, हार्ट ऑफ द टीम बनना है, कि नंबर 1 ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड, या बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड एसोसिएट टीम का जो भी है, तो गुलशन बन सकता है। इवन मुझे नंदान से ज्यादा उम्मीद है भाई, नॉट ओनली गुलशन।
वो सारी जरासीम जो स्टोक्स के हैं वो मुझे नंदान में भी दिखते हैं कि भाई बेस्ट ऑलराउंडर, उसका माइंडसेट भी है। गुलशन ने बताओ क्या बात बोली, इट्स नॉट 85%, इट्स 100% दैट वी आर प्लेइंग द वर्ल्ड कप। ये किसने बोला है? गुलशन ने। कैसे? वही ना जो स्टोक्स वाला माइंडसेट लेके चल रहे हैं भाई, कि एक मैच में हो गया ना, उसके बाद आज ब्राथवेट कहाँ है? आज ब्राथवेट कहाँ है? किसी कोई जानता है उसको? वो खत्म हो गया, वो खेला ही नहीं, रिटायर्ड है वो भाई, कमेंट्री कर रहा है। और स्टोक्स को ब्राथवेट nowhere to be found, but Stokes is the captain of England right now टेस्टिंग। एशेज में उसने अकेले मैच जिता दिया, इंडिया वाली मैच अकेले जिता दिया, मैन ऑफ द मैच है, मैन ऑफ द मैच इन वर्ल्ड कप फाइनल, T20 वर्ल्ड कप, मैन ऑफ द मैच इन ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल। 4 बॉलों पे 15 रन चाहिए थे, भाई साहब ने मैच ड्रॉ करवा दिया वहां से। फिर सुपर ओवर में भी ये जीत गए थे इंग्लैंड वाले, पहला वर्ल्ड कप इनका ओडीआई का स्टोक्स ने जिताया, जिसने T20 का हरवा के ओडीआई सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होता है वो जिता लिया। हेडिंगले में अकेला 9th विकेट पार्टनरशिप, 9 आउट हो गए, आके सेंचुरी मार दी। किसके अगेंस्ट? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। एक और इसका रिकॉर्ड है कि भाई साहब डेब्यू के अंदर आके जॉनसन वॉनसन ऑस्ट्रेलिया की टीम, पिच क्रैक, टूटी हुई पिच, बिल्कुल मुश्किल, उस पर सेंचुरी है। भाई ये चीजें होती हैं। गुलशन को मेरा यहाँ पे मैसेज है, मैं देखो हमें स्टोक्स जितना भी अचीव कर ले, उससे मेरा क्या फायदा, उससे आपका क्या फायदा? हम तो अपने प्लेयर को उठाएंगे। तो यही बात मैं नेपाल के लिए बोलना चाहता हूँ कि स्टोक्स से कंपेयर नहीं कर रहा है, ये समझ लो। मैं स्टोक्स वाली चीजें बता रहा हूँ, जो स्टोक्स अपनी कंट्री के लिए है ना, वो गुलशन अपनी कंट्री के लिए कर सकता है। जितने मैचेस वो अपनी कंट्री को जिताता है, वो मैचेस गुलशन जिता सकता है, और गुलशन ने जिताए भी है भाई। यूएई का ऐसी फादर नहीं बोलते उसको, यूएई के अगेंस्ट उसके मैच विनिंग रन हैं, अभी मैच विनिंग रन उसके, अभी जो हम गए थे यूके की टीम, हम लोग बर्बाद हार रहे थे, 35 पे हमारे कुछ 30 रन पे, 18 पे 5, 40-50 पे 6 आउट, और चेस करना है 218। इसने आरिफ शेख के साथ पार्टनरशिप करके भी 80-80 रन मारे। ये भी भाई अपने लिए नहीं खेलता, अपने लिए खेलता तो सेंचुरियां मार देता। क्विक फायर रन, टीम के लिए रन, बट वही मैं चीज बोलूंगा, फील्डिंग इंप्रूव करो गुलशन, और अपने आप को 3D 4D प्लेयर ऐसे बनाना होता है कि फील्डिंग से भागो नहीं। आप जाके फील्डिंग करो मिड विकेट पे, आप फील्डिंग करो पॉइंट के ऊपर, वहां फील्डर चाहिए, ब्लैंक फ्लिप करता है ना, अब क्या नाम है, फील्डिंग करो कवर्स के ऊपर, आप इन एरियाज के ऊपर आप फील्डिंग करते हुए देखो। आपको फील्डिंग में रख देते हैं, फाइन लेग पे चले जाओ, स्क्वायर लेग पे चले जाओ, थर्ड मैन पे चले जाओ। अबे थर्ड मैन पे टेल एंडर फील्डिंग फील्डिंग करते हैं जो बिल्कुल ही माठे फील्डर होते हैं, क्योंकि बॉल वहां पे बहुत ज्यादा कम आती है, थर्ड मैन पे बहुत कम आ रही है, 3 नहीं आती। आपको लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे आना चाहिए। आप मिड विकेट पे खड़े हो, आप मिड ऑन पे खड़े हो, मिड ऑफ पे खड़े हो, आप कवर्स के ऊपर खड़े हो, आप पॉइंट के ऊपर खड़े हो, पॉइंट तो सबसे बेस्ट फील्डर खड़ा हो। तो वो कैसे होगा? फील्डिंग इंप्रूव करके। जिस दिन आपने फील्डिंग अपनी इंप्रूव कर ली, कैचेस अभी भी छोड़ देते हो, छक्के करवा देते हो, फील्डिंग पे फिटनेस पे काम करो, बड़ा प्लेयर बनने से कोई नहीं रोक सकता। एसोसिएट का बेस्ट प्लेयर बन जाओगे, सारे हैं वो सब। बेन स्टोक्स बन सकते हो, बेन स्टोक्स नहीं, यानी बेन स्टोक्स टाइप प्लेयर बन सकते हो। नंदान और गुलशन से मुझे उम्मीदें हैं, तो मेरा मैसेज दोनों के लिए है, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव चलो, और नेवर गिव अप एटीट्यूड लेके चलो। तो नेपाल को आप बहुत मैचेस जिता सकते हो। अब अगर किसी को ये लग रहा है कि नेपाल अब छोटी टीम रह गया, नहीं भाई, अगले 5 साल में तुम्हें पता लगेगा कि क्या है। इसमें गलती ना नंदान की है, नंदान ऑस्ट्रेलिया छोड़ के आ गया भाई। इसमें ना गलती गुलशन की है कि वो नेपाल में पैदा हुए हैं, जो अभी एसोसिएट की है। लेकिन अगर जैसे एक न्यूटन न्यूटन कह रहा हूँ, बिल गेट्स की बात है ना, अगर तुम गरीब पैदा हुए हो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीब ही मर गए ना, वो तुम्हारी गलती है। तो मैं भी गुलशन और नंदन को ये बोलूंगा कि अगर तुम एसोसिएट कंट्री में पैदा हुए, जो अभी एसोसिएट क्रिकेट खेल रहे हैं, एसोसिएट नेशन है क्रिकेट के अंदर, तो वो तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन तुम रिटायर होने के बाद भी तुम्हारे वो एसोसिएट ही रह गए, वो तुम्हारी गलती है। ये याद रखना। तुम लोगों को लेके चलना है तो भी फ्यूचर हो, डेस्टिनेशन बनाना है, कोई मुश्किल बात नहीं है। पहले मैं बोलता आज से 10 साल पहले, तो लोग बोलते हैं अभी कोई मुश्किल बात नहीं है, अगले 5 साल में टेस्ट स्टेटस मिल जाए, अगले 3 साल में मिल जाए। परफॉर्मेंस होती है, अपने अंदर लेके चलोगे, तुम ही बना के दोगे। तो मैंने फिर बोल दिया, फिर से लेके चलो। अगर एसोसिएट हो अभी, तो तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी रिटायरमेंट का टाइम आ गया, गुलशन हो गया, पॉडल हो गया, पॉडल से क्या ही बोलो, गुलशन, नंदान,
अगर तुम रिटायरमेंट में आ गए और तब भी नहीं बन पाया नेपाल टेस्ट नेशन या स्टेटस नहीं मिल पाया, तो वो बेटा आपकी गलती है। जितने क्रिकेटर हो, जान मार दो, सब फैसिलिटी, अभी नहीं रोना आके कि कुछ नहीं है, बहुत कुछ है तुम्हारे पास, सब फैसिलिटीज हैं जो कि एक टॉप टॉप तो नहीं बोलेंगे, जो कि एक टेस्ट मेंबर के पास है, जो जिम्बाब्वे के पास होनी चाहिए उससे ज्यादा तुम्हारे पास है, जो आइलैंड के पास होनी चाहिए वो ज्यादा तुम्हारे पास है, जो अफगानिस्तान के पास होनी चाहिए उससे ज्यादा तुम्हारे पास है, जो बांग्लादेश के पास होनी चाहिए सेम तुम्हारे पास है, जो श्रीलंका के पास होनी चाहिए सेम तुम्हारे पास है, जो वेस्ट इंडीज के पास होनी चाहिए सेम तुम्हारे पास है, जो न्यूजीलैंड के पास होनी चाहिए सेम तुम्हारे पास है। माना बिग थ्री में नहीं आ रहे हो अभी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, इधर तो आ रहे हो ना, तो करो। खैर मिलते हैं भाई, मोटिवेशन देनी थी। गुलशन के पास मैसेज चला जाना चाहिए, नंदान के पास मैसेज चले जाना चाहिए, और जो इस तरीके का प्लेयर है उनके लिए, जो अपने लिए रन करने की करते हैं, अपना सोचने की करते हैं, मेरे भाई 10,000 रन भी कर लो ना, कोई नहीं पहचानेगा तुम्हें। अगर टीम को नहीं जिताया, टीम को आगे नहीं लेके गए, दुनिया याद रखेगी मेरे भाई। संदीप ऐसी ब्रांड नहीं बना है, दुनिया पहचानती है, जाता है लंदन तो आगे पीछे लोग घूमते हैं, इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, यूनिवर्सिटी में बुलाते हैं, अपने क्लब से मैचेस खिलाते हैं। गुलशन याद रखें।